भक्त मंडली की, आज के आनंद की। थोड़ा सा ये संसार बहुत नाशवान है। इस पृथ्वी को समाप्त होने के लिए सिर्फ 30 सेकंड चाहिए। केवल 30 सेकंड में इस धरती का जीवन पूरा समाप्त हो जाए, ऐसा वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं। मात्र 30 सेकंड में ये पूरी पृथ्वी का जीवन। संसार नाशवान है, पर जो आपका सही देश है, जहां से आप आए हैं, वह नित्य है। वहां नाश नहीं है, परमानंद में है। संसार को दुखों का सागर कहा। हमें चिंतन करना होगा गहराई से, पूरी ईमानदारी से। संसार की असारता को ठीक से समझना होगा। सच में जिस संसार में आप जी रहे हैं, विंशत हैं पलमाएं। ये पूरा ब्रह्मांड, ये संसार पल भर में नाश हो जाएगा। इसको स्वप्नवत कहा। यहाँ का की व्यवस्था भी दुखमय है। मुझे घोर आश्चर्य होता है, इतना बुद्धिजीवी मनुष्य इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि वो बंधन में है। इतना बुद्धिजीवी इंसान अपने आत्म तत्व को नहीं जान पा रहा है। कैसी है आत्मा, क्या कर रही है आत्मा, नहीं समझ पा रहा। बंधन कैसा है, ये नहीं समझ पा रहा है। अपने स्वरूप को नहीं देख पा रहा है, अपने आप को नहीं जान पा रहा है। हम सबकी ये कैसी मान्यता है, हम सबकी ये कैसी सोच है। एक तरफ तो हम सब ये मान रहे हैं, ये कह रहे हैं आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। दूसरी तरफ ये कैसी विडंबना है कि हम केवल भौतिक जीवन जिए जा रहे हैं। इनको पीछे बिठाओ जो आ रही है। एक तरह से तो कह रहे हैं आत्मा अमर है। क्या ये मनुष्य आत्मा के लिए दर्शन है? क्या आत्म तत्व को जानने के लिए प्रयासरत है? नहीं। क्या आत्म तत्व के लिए कोई उद्यम कर रहा है? कुछ भी नहीं।
एक दो होए ताहे समझाऊं, सभई भुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं सब जगह अंधा। आदमी आत्मा के लिए जागरूक नहीं है, पर हम सबकी एक धार्मिक मान्यता है, ठोस आत्मा अमर है। आप देखें, इस पर चिंतन करें। आत्मा की व्याख्या बड़े सुंदर ढंग से की गई है। ये अविनाशी तत्व है, स्वावलंबी है, नित्य है, किसी भी देश काल में आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता। आत्मा अनादि है, अनंत है, सत्य है। और स्थिर है, स्वावलंबी है, आत्मा किसी पर भी आश्रित नहीं है। जो क्या क्यों कर जाना, ऐसी आत्मा क्या कर रही है, इसी की मुक्ति चाहिए। मुक्ति की प्रासंगिकता क्या है? क्योंकि अगर इसमें आत्मा है कहीं भी थोड़ी देर के लिए, कैसी भी, तो आत्मा भी कहीं परेशान है। इसलिए आत्मा की मुक्ति चाहिए। आत्मा के मोक्ष के लिए क्या संसाधन? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आत्मज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान। योगा वशिष्ठ महारामायण में एक जगह संवाद है। राम जी ने अपने गुरु हे गुरुवर, आत्मा का ऐसा क्या स्वरूप है आत्मा की ऐसी क्या विशेषता है कि मात्र आत्मा को जान लेने से ही, देखने मात्र से ही हम सब संसार सागर से पार हो जाते हैं। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम, आत्मा को जानने के बाद ये जीव इसलिए मोक्ष को प्राप्त होता है कि ये जान जाता है संसार की आसक्ति खत्म हो जाती है। ये ज्ञान हो जाता है आत्मा का ऐसा स्वरूप है कि संसार का कोई भी पदार्थ मेरे उपयोगिता नहीं है, आत्मा के नजदीक भी नहीं आ सकता। जैसे स्वप्न में प्राप्त होने वाला वैभव, धन, सुख आदि
जागृत अवस्था में मूलहीन हो जाता है। उसका कोई महत्व नहीं रहता। वो स्वप्न अवस्था के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसलिए आत्मज्ञान के बाद ये अज्ञान समाप्त हो जाता है। क्या अज्ञान? कि अभी आपको ये एहसास हो रहा है मैं शरीर हूं, सिर्फ आभास नहीं हो रहा है, आप अपने को शरीर मान भी रहे हैं। उस अवस्था में पहुंचने के बाद सब कुछ स्वप्नवत हो जाता है। अनित्य और मिथ्या भ्रमांक हो जाता है। इसलिए हे राम, मृग मरीचिका की तरह आभासित होने वाला संसार, उसका वजूद ही खत्म हो जाता है। आत्मा का स्वरूप ऐसा है, जब ये आत्म स्वरूप को जान जाता है जीव, तो ये बात देख लेता है कि जो मेरा स्वरूप है उसमें कहीं भी किसी जगत के पदार्थ का स्थान ही नहीं है। कुछ भी जगत का पदार्थ मेरी आत्मा के प्रयोग में आने वाला ही नहीं है। हम सब इस संसार में जी रहे, हम सब जानते हैं भाई हमें पानी की जरूरत है, क्योंकि हमारा शरीर खराब हो जाता है तो हम इसको साफ कर लेते हैं। वस्त्र खराब हो गए, हमें वायु की जरूरत है, हम ये ठीक ठीक जान रहे हैं। क्योंकि ये समझ में आता है। और ये दिख रहा है कि श्वास द्वारा ही हम जीवित हैं, हमारा शरीर क्रियान्वित है। भोजन की आवश्यकता का हमें आभास है। हम इन पदार्थों की प्राप्ति के लिए उपक्रम कर रहे हैं, क्योंकि इससे रक्त बनता है। अगर जगत के पदार्थों के प्रति हमें मोह है, आकर्षण है, तो इसका ये कारण है कि हम सब के शरीर के लिए इसकी प्रासंगिकता है। देखा कैसी व्यवस्था है जगत की। शरीर की रचना बंधनकारी है। कैसे बनाया गया है शरीर? इसे जीवित रखने के लिए नित्य भोजन चाहिए। देखा कर्म में शरीर के धारण करते ही कर्म से बन गया इंसान। नित्य भोजन चाहिए, क्योंकि हमारा रक्त सर्कुलेशन के साथ कंज्यूम हो रहा है। देखा मनुष्य कर्म में कैसे बंधा। हम सब का संबंध है, वो चाहे अथवा अनचाहे करना पड़े। क्यों? शरीर की बनावट ही ऐसी है। मैं देख रहा हूं दुनिया में लोग शादी कर रहे हैं। भैया पीछे बिठाओ इस लड़की को आखिरी। अगर मैं यहाँ ये कहूँगा दुनिया के लोग शादी ब्याह क्यों कर रहे हैं, तो मैं अटपटा और पागल सा लगूंगा, मैं अजीब सा लगूंगा। एक तरफ तो हम सब की ये मान्यता है कोई किसी का नहीं है। जब ये मान्यता है कोई किसी का नहीं है, तो हम किसी को क्यों अपना बना रहे हैं?
एक तरफ तो हम सब की मान्यता है, लड़के बच्चे घर द्वार बंधनकारी है। वाह भाई वाह। जब ये जानते हैं तो हम बंधनों का सृजन क्यों कर रहे हैं? रामायण में गोस्वामी जी ने एक शब्द कहा, ब्याह नहीं यह व्याधि है, सको तो जाए बचाए, पैरों बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। सुनिए, व्याधि है, व्याधि कहते हैं बीमारी को। फूले फूले फिरत है, आज हमार ब्याह, पैरों बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। सुनिए, जितने रिश्ते नाते हैं कैसे बंधनकारी है? बड़े बंधनकारी है। जो संतान आई संसार में, मनुष्य को उसकी परवरिश करनी है। केवल सृजन के अंदर मैं एक ही अटपटा जीव देख रहा हूं, मनुष्य। इस विषय में 84 लाख योनियों में जो भी प्राणी हैं, बाकी सब, ये मैथुन सृष्टि है, बाकी सभी भी तो बाल बच्चे पैदा कर रहे हैं, मैथुन सृष्टि है, सबका जन्म ही मैथुन से है। सभी, उनका संतान से कहां तक संबंध है? बस दो चीजों तक। एक तो वो चलने लगे, और एक अपनी खुराक ढूंढे। जब बाकी प्राणी जगत के जीव ये दो काम करने लगते हैं तो वो अपने बच्चों को दूर हटा देते हैं। एक दिन मैं देख रहा था, एक कौवी कुछ खा रही थी, साथ में उसका बच्चा था कौवे का। वो पंख यूं करके मुंह खोल के चिल्ला रहा था, मुझे भी खिलाओ। लेकिन कौवी उसको नहीं खिला रही थी। कौवी अपना चुन चुन कर खुद खा रही थी। उसका बच्चा बार बार आगे आ रहा था उसके मुंह खोल करके, और खिलाओ। कौवी ने उसे खिलाने की जगह चोंच मारी मुंह में, वो ऐसे ऐसे मचलने लगा। वाह भाई वाह। मुझे क्या लगा, कौवी ने कहा, है बड़ा हो गया, जा खुद खा, मैं तुझे कब तक खिलाना है, जा अपना चल, अब तू बड़ा हो गया, खुद खा। ये इंसान कैसा जीव है? और कम से कम हमारी भारतीय संस्कृति में ये त्रुटि ज्यादा हो गई है। वेस्टर्न जगत में भी, पाश्चात्य संसार में भी, यूरोपियन कंट्रीज में भी ऐसा नियम है। 18 साल का बच्चा हो गया, उसके माँ बाप उसकी कोई चिंता नहीं करते। उसको कहते जाओ घर से, जाओ अपना चीज लो, तुम्हें हमने बड़ा कर दिया, मैच्योर कर दिया। एक तो ये आदमी 18 साल में जाकर के मैच्योर होता है। हमारे हाथी 2 साल में वो अक्लमंद हो जाता है। इसको मैच्योर होने में बड़ा लंबा टाइम लगता है। क्यों?
वाह, ये कन्विंस हो जाता है मेरे माँ प्यो मुझे प्यार करते हैं, मेरी फिक्र रख रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो पड़ा रहता है। मैंने इंसान की बड़ी कमियां पढ़ी है। मैंने दूसरी एक ये चीज देखी, बुढ़ा एक आदमी हो रहा है, बाकी कोई जीव नहीं हो रहा है। बुढ़ापा इस आदमी को ही घेर रहा है, मैंने कभी नहीं देखा। और ये आदमी दादागिरी दिखाता है बच्चों को। कहता है, अरे बच्चों शर्म करो, मैंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, अब तुम मेरी देखभाल करो। ये दादागिरी है, ये बड़ी दादागिरी है। अपनी 61 साल की आयु में नहीं देखा कि कोई बुढ़ा कुत्ता हो और उसका बच्चा कुत्ते के लिए रोटी लाया हो अपनी कुतिया माँ के लिए कि माँ खा, बचपन में तूने मुझे दूध पिलाया। कभी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा। कोई बूढ़ा बैल हो तो उसका बच्चा, ये सब प्रासंगिक जीवन जी रहे, बड़े नेचुरल है। कभी नहीं देखा कि किसी गाय को उसका बच्चा बछड़ा कुछ चारा पानी कहीं में मुंह से उठा कर लाया हो और आगे फेंका हो कि माँ ये तू खा ले, तूने मुझे पाला था। न तो वो ऐसा क्लेम कर रहे, न तो ऐसी डिमांड कर रहे, न तो ऐसा बोल रहे। आदमी दादागिरी दिखाता है। 60 साल का होने के साथ बिस्तर पर बैठ जाता है, काम करना बंद करता है, बच्चों को कहता है शर्म करो, सेवा करो मेरी। आज तो सही बता रहा हूँ, मैं अपने चेलों की भी सेवा नहीं लेता। एक दिन एक ने कहा, गुरु जी इतनी भागा दौड़ी करते हो, थक गए होंगे, थोड़ा शरीर काट में दबाओ। मैं बोला बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, आज तो तू यहाँ मुझे मिला, मेरी आदत खराब करेगा, कल तू जब नहीं मिलेगा तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगा, मुझे अपने लय में चलने दे, हाथ नहीं लगाना। ये सब मैं दादागिरी मानता हूँ, अनौपचारिक चीजें मानता हूँ, औपचारिकता नहीं है, इनफॉर्मल मानता हूँ, ठीक नहीं मान रहा हूँ। अच्छा भाई इतना तो ठीक है, चलो लड़के को आपने बड़ा किया। अब जो बच्चों के बच्चे हैं, पोतरू नाती पनाती, उन्हीं को बंदरिया की तरह मैं देखता हूँ, बूढ़ी दिया बुढ़े अपने नाती को गोद में लिए बैठे रहते हैं सत्संग में। हाय ममता, अरे परे कर यार, इसको अपने माँ बाप के पास छोड़ दे। अरे मारे बेवकूफ़, तुमने पूरी जिंदगी पहले अपने बच्चों की ममता में गुजारी और बचा हुआ टाइम इन बच्चों के बच्चों में लगोगे, पूरी जिंदगी खराब कर रहे हो अपनी खामखा। भजन बिन बावरे हीरा जन्म गवाया। फिर ये आदमी कैसा पाप कर रहा है, अपना खाने का जुगाड़ है, सोचता है बच्चों के लिए भी कुछ कमा के ले जाऊं, फिर सोचता है इनके घर भी बना कर दूं। अरे ये उल्टी रस्म है, इनको पैदा किया, ये अपने प्रारब्ध से अपने कार्य से खुद अपनी जीविका गुजारे, तुम इतनी बॉदरेशन क्यों ले रहे हो इनके लिए। मैं आपको एक छोटी बात बताता हूं, धन दारा संपत्ति सकल जन अपनी करमान, इसमें कुछ साचो नहीं नानक साचो, कुछ भी नहीं है। और ये बंधन कारक है, रिश्ते नाते बंधन कारक है। भाई ये जोशी जी खड़े सेवा करना चाहते हैं, कहीं कहीं दूर भी चलते हैं, पर ये आश्रम में नहीं रुकना चाहते हैं हमेशा। क्यों? बिटिया बेटवा है, उनका ब्याह करना है। देखो उलझे हुए ना ना, उसके बाद ये सफर बहुत कठिन हो जाता है। ध्यान आपका उधर अटक गया ना, ध्यान ही तो आत्मा है।
कबीर मन तो एक है, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगा है, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमा। मैं आपको एक छोटी बात बता दूं, आप परमार्थी हैं। संसारी और परमार्थी जीव में अंतर क्या है वो सुनना। एक समय में द्विदी काजू, ठठा मकोल और पुलाबे गालू, यानी एक टाइम पर दो काम नहीं हो सकते। कुछ लोग मुंह फुलाकर बैठते हैं तो वो फिर हंसते नहीं है। अगर हंस लिया तो फिर मुंह फुलाने वाला धंधा चौपट हो जाएगा। और कुछ लोग हंस रहे हैं तो वो मुंह नहीं फुला रहे, दोनों एक टाइम नहीं होंगे। मुंह फुलाना है तो फिर एकदम आंखें तरेड़ कर मुंह फुलाकर बैठना है, फिर हंसना उसना नहीं। जब हंसी मगोल करना है तो फिर नॉर्मल अपना रखना है। इस तरह दोनों चीज नहीं मिलेगी। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। फिर क्या करें? गुरु जी के साथ बाल बच्चे छोड़ करके चल पड़े? नहीं, मुझे पता है मुझे लोगों से कैसा व्यवहार करना। सुनिए, एक बार एक आदमी आया, उसके 3 छोटे बच्चे थे। एक आदमी आया, मुझे कहा आश्रम में रहना, वो सेवा करने लगा। बड़ा प्यारा आदमी था। बड़ा सेवक था। थोड़े दिन बाद उसकी पत्नी आश्रम में आई। मुझे कहा महाराज मेरा पति आपके यहाँ है। पति गुरु की सेवा कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे, हम आपकी भक्ति में जब आए तो हमारा थोड़ा विरोध होने लगा। जेठ देवर सास ससुर विरोध करते, पर हमने किसी की परवाह नहीं की। हम आपकी भक्ति पर थे। गुरु महाराज, अभी इनको इतने दिन हुए आपके यहाँ है, अभी हमारे पास आटा भी नहीं बचा है। आप इनको थोड़े दिन छुट्टी दे दो। दिहाड़ी थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा मुझ पर कर्जा भी हो गया, हम गरीब हैं। फिर आपकी सेवा में आ जाए। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। उस आदमी को मैंने कहा घर जाओ। बोला साहिब जी पूरा संसार मिथ्या है, झूठ है, मोह माया, स्वप्नवत, कौन किसका है? मुझे अपने चरणों में रखो, यही सेवा करूंगा। मैं कहना तुम घर जाओ, तुम्हारी ये सेवा बहुत है कि तुम गृहस्थ आश्रम में रहकर हमारी भक्ति कर रहे हो। ये छोटे 3 बच्चे हैं तुम्हारे, इन्हीं की देखभाल कर लेना। जब ये सक्षम हो जाए अपने जीविका गुजारने के लिए तब आ जाना। मुझे तो आदमी की जरूरत है। आप मानेंगे मुझे 400 लोग चाहिए। 134 आश्रम है, उसमें 40 आश्रम खाली है।
बड़े बड़े आश्रम, करोड़ों करोड़ों रुपए के आश्रम खाली है, कोई नहीं है वो। सिर्फ रात को कभी कभी कोई आदमी आकर टिकने के आदमी आता है। मैं चाहता हूं किसी किसी आश्रम में बड़े दूर दूर है, एक दो, कहीं के एक आदमी है, एक आदमी पटनी टॉप खुद कश्मीर में पहाड़ी पर, ये जंगल में आश्रम है। मुझे कोई भय नहीं, आप साथ हैं, लेकिन यहाँ मैं कभी बोला नहीं हूँ इतने दिन में, किससे बात करूँ? कभी कभी लाइट नहीं होती, घोर अंधकार होता है, उसका भी भय नहीं है। कभी कभी मैं अकेला हूं तो मैं सोचता चलो आज रात का भोजन नहीं बनाते। अगर हम दो आदमी यहाँ रहेंगे तो आपस में बातचीत भी कर लेंगे, सत्संग भी कर लेंगे। मुझे एक आदमी और दे दो। वाह भाई वाह, उसकी बात में बड़ा वजन था। आदमी बूढ़ा था, मैं उसे कोई एक आध आदमी देता था, वो 15 दिन में 10 दिन में भग जाता था। वो 10-15 दिन में आदमी वहां से भग जाता था। फिर उस बेचारे ने क्या किया, काफी एज्ड था, उसकी पत्नी भी रिटायर्ड थी, बूढ़ी थी। वो फिर मुझे कहा, गुरुजी आप जिनको भेजते हो 2, 4, 5, 8 दिन में भग जाते हैं, मैं मोर्चे पर हूँ, आपकी ड्यूटी पूरी करना है। मेरा शरीर उतना काम नहीं कर रहा है, पानी लेने के लिए 1 किलोमीटर जाना पड़ता है, थोड़ा दूर है। थोड़ी अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो अपनी पत्नी साथ रख लूं क्या यहाँ? मैं कहा रख लो, जबकि संन्यास आश्रम में गृहस्थ पति पत्नी नहीं एक जगह रखना है, लेकिन वो वायु वृद्ध थे। मैंने कहा रख लो, अभी भी वो वही है। आप सोचे। फिर एक पंडित जी, मेरा नाम ही है मास्टर, मुझे एक बात बोला। पता है क्या बोला? बोला साहब जी मुझे एक बात का बड़ा दुख होता है, हमेशा चिंता है। मैंने कहा क्या? बोला आप रात दिन परिश्रम करके, इतनी भाग दौड़ करके दूर दूर आश्रम बना रहे हैं, कहीं पटना तो कहीं अमृतसर, कहीं हिमाचल, कहीं भोपाल, कहीं ग्वालियर, अपना दिल्ली। पहली बात तो ये होगी, मुझे नहीं लग रहा है कि उसके बाद आप जब चले जाएंगे संसार से तो इन पर कोई जिसको आप मुकर्रर करें जा भी पाएगा या नहीं हर जगह। वो बोल रहा था, एक तो मुझे ये शंका है, दूसरा ये शंका है कहीं गृहस्थ लोग इन आश्रमों को कब्जा नहीं कर ले। जो आपने इतनी मेहनत दूर दराज में इतने इतने आश्रम बना रखे हैं, इतना परिश्रम करके, मुझे ये फिक्र है। मैं बोला भरत पांडे, अगर मैं ये सोचना था तो मैं फिर एक ही आश्रम बनाना था सिर्फ, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, ठीक है? मैं इस दीवार ईंटों में चिपका हुआ नहीं हूं, मुझे इनमें से कोई ममता नहीं है। सिर्फ मैंने ये सोचा है, मुझे इसकी फिक्र भी नहीं है। पर मैं इतना जानता हूं, मेरा ये शरीर नहीं रहने पर भी मैं अगर चाहूंगा दुनिया में काम करना तो भी कर लूंगा, पर मैं ऐसा चाह नहीं रहा हूं। मैं जानता हूं मेरे पास वो शरीर भी है और आपके पास भी है, पर आप नहीं जान रहे। पर मेरी कोई ऐसी कांक्षा नहीं है, उत्कंठा नहीं है। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम इसी टेंशन में क्यों परेशान हो? सब सदगुरु पर छोड़ना है, साहब पर छोड़ना है। और सही बात है,
आपको मैं बोलूं, बताऊं, आधे आश्रमों का नाम कार्ड में नहीं है। जो मैं प्रोग्राम एक्स्ट्रा दे रहा हूं उनके भी नाम नहीं है। अगर वो पूरे नाम लिख करके जहां जहां प्रोग्राम दे रहा हूं तो इतने बारीक कार्ड चार्ट बहुत बड़ी बन जाएगी। तो मैं काफी जगह का नाम ही नहीं लिखा है डॉक्टर साहब। अभी मैंने क्या सोचा है, उदाहरण के लिए मेरी डायरी है, इस डायरी ये महत्वपूर्ण है। बहुत से प्रोग्राम और भी बीच में ठूसे हुए हैं। जैसे कल मेरा प्रोग्राम तो इंदौर था, लेकिन आष्टा के पास किसी ने कहा साहब जी अमंतीपुर बड़ौदिया, मैं वहां भी चला गया। जो कल वहां थे हाथ खड़ा करे है कि आपका इतना परिश्रम गुरुदेव जो आपने किया, कहीं ग्रस्त लोग इसको कब्जा नहीं कर ले। देखो उसको ये फिक्र थी, डॉक्टर साहब उसको क्या, और उसने हवाला दिया। ऐसे ही महापुरुषों की कई संपत्तियां ग्रस्त लोगों ने कब्जा करके अपने प्रयोग में लगाई है। तो आपका अकथ परिश्रम जाया होगा, मुझे ये दुख है बड़ा। वो कह रहा था मुझे ये कष्ट है, आप सर्दी धूप गर्मी में चारों तरफ दौड़कर, पता है मैं वर्तमान को देख रहा हूं, ठीक है, मैं वर्तमान में जीता हूं, ठीक है, मैं कभी भी कल का सोचा नहीं, ये बड़ी बेवकूफी है। वर्तमान में एक बार मैंने यहां ये सवाल किया था, एक आदमी ने जवाब दिया था। वासुदेव कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन तू किसी भी चीज की चिंता क्यों कर रहा है, जो बीत चुका निरर्थक है, उसका कोई सार नहीं, कोई महत्व नहीं है। अगर अतीत में तुम राजा भी थे, अभी राज्य नहीं, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो अतीत है, जो बीत चुका, निरर्थक, निस्सार और असार है। हे अर्जुन तुम भविष्य की कल्पनाएं क्यों कर रहे हो? जो भविष्य है वह अज्ञात है। सतयुग में सतनाम कहा है, त्रेता नाम मुनीन्द्र कराए, द्वापर में करुणा में कहलाए, कल में नाम कबीर धराए। युगन युगन हम यहां चले आए, जय चीना तय लोग पठाए। वाह भैया, मैं युग युग आया, कवन जीव तब आप चिताए। धर्मदास ने एक सवाल किया कि सतयुग 4 हंस मुक्त आए। साहब ने बोला सतयुग में 4 को सतलोक पहुंचाया था मैंने। कितनों को? साहब कह रहे सतयुग में राजा हरिश्चंद्र
आप देखें ना, जिन जिन को चिताया वो लोग कैसे थे। सुने, राय मित्र, राजा राय मित्र को ज्ञान दिया। उनकी रानी चित्ररेखा थी। दूसरा राज भट्ट क्षेत्र आवा सत सुकृत है नाम दिलाया, राजा भट्ट क्षेत्र। तीसरे राय हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र को नाम दिया साहब ने। बंद काट के लोग पठाए। चौथे पुरी मथुरा में आई, बिक्सी ग्वालिन को समझाई। ये बिक्सी ग्वालिन, चार हंस सतयुग समझाए, ये चारों गुरुवंश कहाए। चार हंस 9 लाख बचाए, शब्द भरोसे घरे पठाए। साहब कह रहे इन चारों ने 9 लाख लोगों को सतलोक पहुंचाया। इन चारों ने 9 लाख लोगों को सतलोक पहुंचाया। अब त्रेता का सुने। 7 हंस त्रेता युग तारी, 7 को अमर लोक पहुंचाया था। प्रथम श्रृंग ऋषि समझा, श्रृंगी को। कब? पहले तो वो काल की भक्ति कर रहे थे, कर रहा था। आपने नहीं देखा, तब ऋषियों के पास देवता लोग भी आते थे, ठीक है। लेकिन जब साहेब मिला, सत्य की तरफ चला। और चौथे बोले लक्ष्मण, लक्ष्मण को नाम दिया। 5 में चल रावण लग गए हो, ता भेंट मंदोदरी से भय हो। गर्वी रावण शब्द न माना, मंदोदरी शब्द पहचाना। साहब ने मंदोदरी को नाम दिया, रावण ने नहीं माना। छठे चले वशिष्ठ लगाए, ब्रह्म निरूपण उन्हें सुनाए। छठा वशिष्ठ मुनि को साहब ने ज्ञान दिया। राम जी ने ऐसे ही गुरु नहीं बनाया है उन्हें, ठीक है। सत्य जंगल में कियो वासा, जहां मिले ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा जी को त्रेता युग के एंड में नाम दिया है साहब ने। 7 अंश 7 गुरु की ना, परम तत्व नहीं भल छीना। 7 गुरु त्रेता में भयऊ, देव उपदेश सो हंस पठे। इन 7 ने फिर आत्मा को पहुंचाया वहां। द्वापर में सुने। प्रथम राजा चंद्र विजय, उसने नहीं माना लेकिन इंद्रमती को। दूसरे युधिष्ठिर, कब? युद्ध के बाद। तीसरे पराशर। चौथे राजा धुंधुल। 5वें पारसदास धोबी। छठे गरुड़ जी। इसलिए गरुड़ बोध बताया जाता है मौत के टाइम, ठीक है। ये रहस्य दुनिया नहीं जानती है। 7वें सुपज सुदर्शन। 8वें सुखदेव जी। 9वें विदुर। देखा, जिन जिन को साहब ने दीक्षा दी क्रीम पर्सन रहे और मशहूर है आज भी, ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, राजा भोज को भी। चंद्रहास 11वें मुचकुंद। 12वें चंद्रहास। 13वें चार ग्वाल गोपी समझाए। गुरु रूप उन पंथ लग चलाए, बहुत से हंसा अंशराए। 52 लाख जीव बार। उन्होंने, इन 17 लोगों ने 52 लाख लोगों को सतलोक पहुंचाया। कितने?
यानी करीब करीब 3-4 लाख एक आदमी ने। कलयुग सुनो, प्रथम गोरख दत्त समझाए गोरख को, दूसरा राज बलक को बोधा, बलक का शहजादा, तीसरे रामानंद को गुप्त भेज दिया, चौथे शेख तकी, पांचवें सिकंदर लोधी, छठे वीर सिंह बघेल, सातवें कनक सिंह, उनकी 16 रानियां भी, आठवें राय भूपाले, नौवें रत्ना बनियन, 10वें अलीदास धोबी, 11वें राजा एक और, 12वें मोहम्मद को कहो कुराना, हक हुक्म जीव करमाना। मोहम्मद साहब को ये 5 नाम 5 कलमे एक ही बात है, ठीक है। इसलिए छठा कलमा मोहम्मद साहब को सिर्फ दीक्षा दी, कहा ये किसी को अया नहीं करना। तेरहवें नानक को कहो संदेशा, 13वां गुरु नानक देव जी को, ठीक है। 14वें दामोदर, 14 अंश कलयुग में कीना, गुरु स्वरूप परवाना दीना, 50 लाख ये पहले तारे, पीछे धर्म तुम पगधारे। सुने, वर्तमान में 2 लोग जहां भी चाहे वो नहीं मरे हैं, 2 लोग नहीं मरे, उनकी लंबी ड्यूटी है। पहला हनुमान जी, हनुमान बहुत दिखाऊंगा, हनुमान जी को साहब ने ज्ञान दिया। दूसरे नानक देव जी, ये युगबंदी संत है। ये जब भी चाहे प्रकट हो जाते कहीं भी। आइए, एक जो आंतरिक वो शरीर है, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। वाह, ये क्या है? एक और शरीर है। कुछ युगबंदी संत है। अरे जनरेटर है नहीं है, आप उसको परम पुरुष ड्यूटी दे देता है, कहते हैं जाओ, शरीर छूटने के बाद भी कहते हैं जीवों का कल्याण करना। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? निवास करते हैं। किसी को भी मिल जाते हैं। अरे जब एक आदमी अपनी इच्छा स्वेच्छा निर्मित तन प्रेतात्मा में आकर के अपनी इच्छा अनुसार भटकता फिरता है, याद है नाथ 700 साल के थे उस समय, और साहब 12 साल के थे, बालक देही थी। गोरख ने पूछा
कबीर कब के भय वैरागी। साहब शब्द बोले, नाथ जी मोरी आदि अंत सुध लागी, ढूंढूं कार शब्द नहीं मेला, नहीं गुरु नहीं चेला, तब का मैं फिरूं अकेला। है? देखना अभी ये क्यों शब्द बता रहा हूं। वो शरीर के बारे में, ठीक है। कब के भय वैरागी, कबीर जी कब के भय वैरागी। साहब ने कहा, नाथ जी मैं सबसे भया वैरागी, मेरी आदि अंत सुध लागी, ढूंढूं कार आदि को मेला, नहीं गुरु नहीं चेला। तब न गुरु था न चेला था। जब का तो मैं योग कमाया उपासा, तब का फिरूं अकेला, धरती नहीं जत की टोपी दीना, ब्रह्मा नहीं जत का टीका, शिव शंकर से योगी नहीं जब का झोली शिव का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता को हम डंडा, सतयुग मेरी फ्री दुहाई, कलयुग फिरूं नौखंडा, गुरु के वचन साध की संगत अजर अमर घर पाया, कहे कबीर सुनो गोरख जब मैं तत्व लखाया, जो बूझे वो बावड़ा क्या उम्र हमारी। साहब कह रहे जो पूछेगा वो बेवकूफ है, क्या उम्र बताऊं। असंख्यन युग प्रलय गए तब का हूं ब्रह्मचारी। अब क्या मतलब था। कह रहे असंख्यन युग मेरे सामने हुए, असंख्यन, मैं तब का ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी, करोड़ों निरंजन हो गए। हम तो सदा महबूब है सत्य ब्रह्मचारी, 10 कोटि ब्रह्मा भय 9 कोटि कन्हैया। कह रहे 10 करोड़ बार ब्रह्मा जी मेरे सामने जन्म लिए, 9 कोटि कन्हैया, 9 करोड़ बार कन्हैया जी ने, 7 कोटि शंभू भय मोरी एक पलैया। 7 करोड़ बार शंभू जी ने जन्म लिया, मेरा एक पल है। कोटिन नारद हो गए मोहम्मद से चारी, देवतन की गिनती नहीं क्या सृष्ट विचारी, नहीं बूढ़ा नहीं बालक नहीं भाट भिखारी, कहे कबीर सुन गोरख यह है उम्र हमारी। कहा हिसाब किताब लगा लो। क्या था। मैंने आपसे एक बात कही थी, क्या है वर्तमान, क्या है अतीत और क्या है भविष्य। कहा अर्जुन तू वर्तमान में जी, मेरे विचार से गीता के इस महावाक्य को बहुत कम लोग समझे होंगे। जो हो चुका अतीत है, निरर्थक। जो आगे होगा भविष्य है, अनिश्चित अज्ञात। तीनों काल की सृजना किससे है डॉक्टर साहब। तीनों कालों की सृजना किससे है। श्रीवास्तव जी। तीनों काल का सृजन प्रेजेंट में है। इसी प्रेजेंट में ही तो कह रहे ना कल मैं वहां था। इसी प्रेजेंट में ही तो कल्पना कर रहे ना कल वहां जाऊंगा। इसका मतलब है
तीनों काल का सृजन वर्तमान में है। मेरे उत्तर से जो संतुष्ट है हाथ खड़ा करें। हाँ, जस्ट यू एक्सप्लेन। That thing I already substance. What I am asking, how we know to present वर्तमान? That's all. हाँ, हाँ, just I explain what is the present. ठीक है, listen me. जब हम अतीत चिंतन कर रहे हैं, वो भी तो एक कल्पना है ना। हम सोचते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आदमी कभी भी वर्तमान में नहीं है। ठीक है, वर्तमान में जी, कभी भी आदमी वर्तमान में नहीं है, कभी भी नहीं है वर्तमान में। पहली बात, जो अतीत है वो क्या है? हम बैठे कभी सोचते हैं, कल वहां गया था, ये काम किया, फलाना किया, आज ये करना, ऐसा ऐसा हुआ। या तो हम अतीत को याद करते हैं, ठीक है, या तो हम अतीत को याद करते हैं, या तो फिर हम फ्यूचर की कल्पना करते हैं कि अभी उठ करके यहाँ से घर जाना है, या मैं रोटी खाना है, उसके बाद गाड़ी पकड़नी है, ऐसा ऐसा करना है। ये फ्यूचर है। जो मैं बोल रहा हूं सच में ये भी वर्तमान नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं ये पास्ट है। जो आप सुन रहे हैं ये फ्यूचर है। क्योंकि जो मैंने बोला, एक माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड लगे आप तक पहुंचा, आपके ब्रेन ने उसको डिकोड किया, तो वो पास्ट नहीं हो गया मेरा शब्द है? ऐसा नहीं हुआ पास्ट। अरे चाहे माइक्रो सेकंड भी बैक हुआ तो वो पास्ट है। इसलिए जो आप समझ रहे हैं ये भी पास्ट है। जो आप ये उत्कंठा लगाए बैठे आगे क्या बोलूंगा, ये फ्यूचर हो गया। जो एकाग्र आंखें खोले और मुझे सुनने के लिए आप रेडी बैठे हुए, ये फ्यूचर हुआ। इस पर साहब ने एक शब्द बोला बड़ा जोरदार। क्या बोला? तन थिर थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई।